स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे निकल हाइड्रोजन बैटरी के बारे में, हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में। यहाँ बैटरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आइए समझते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है जो हम लोग को इस तरह ऊट पटांग चीज़ चाहिए, मेटल हाइड्रोजन बैटरी भी कहा जाता है इसे। तो बात है रिन्यूएबल एनर्जी इंटरमिटेंसी होता है, यानी कि अपने मन से चलता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। जब आपको ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं कि उस टाइम मिल रहा हो। तो एक बहुत सीरियस समस्या है और इसका एक ही सीधा-सीधा समाधान है कि अगर आप ग्रिड स्केल बैटरी लगाते हैं। ग्रिड स्केल बैटरी का मतलब होता है जो बहुत बम मात्रा में एनर्जी रख सकता है। कितना मतलब आप ये समझिए, आप यहाँ बात कर रहे हो कई गीगावाट आवर में, एट लीस्ट 2 से 4 गीगावाट आवर की कैपेसिटी में बात कर रहे हैं। जैसे कि आपका नॉर्मल गाड़ी खरीदते हैं, सस्ती गाड़ी खरीदते हैं इलेक्ट्रिक वाली, तो उसमें होता है 30 किलोवाट आवर की बैटरी। यहाँ पे आपको चाहिए मिनिमम 2 टू 5 गीगावाट आवर, और वो भी कई सारे चाहिए होंगे। तो आप समझ सकते हैं। और बिना ग्रिड स्केल बैटरी के, और वो भी खूब सारे, 100% फॉसिल फ्यूल फ्री नहीं पहुंच सकते, चाहे कुछ भी कर लें। तो ये कंपलसरी टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट है, मतलब ये हमें करना ही पड़ेगा। कैसे करते हैं वो बात अलग है, लेकिन करना ही पड़ेगा। और जो भी बैटरी सिस्टम बनाएंगे उसको फास्ट भी होना होगा, यानी कि मेगावाट ऑन कमांड डंप कर सके, क्योंकि इसे ग्रिड से जोड़ा जा रहा है। तो ग्रिड में जो स्पाइक्स आते हैं वो बहुत मतलब बिना पूछे आ सकते हैं। यानी कि लिटरली हो सकता है कि आपका प्लांट आपने बनाया, आराम से बैटरी 100 मेगावाट पे डंप कर रहा है एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। एकाएक उसको 1000 मेगावाट डंप करना पड़ सकता है। करना उसको आना चाहिए, उसके पास उतना कैपेसिटी होना चाहिए कि झटका बर्दाश्त कर सके। तो ये समझिए। और कॉस्ट इफेक्टिव लार्ज स्केल पे होना चाहिए, यानी कि अभी हमारे पास जो सिस्टम है वो लार्ज स्केल पे सिर्फ पंप्ड हाइड्रो ठीक से चलता है। लार्ज स्केल पे जहां पे आप कई गीगावाट आवर के बारे में बात कर रहे हैं, वो अभी लिथियम आयन ठीक से नहीं पहुंच सकता है। मतलब पैसा बहा दो पानी की तरह तो पहुंच ही जाओगे, लेकिन एक होता है ना कॉस्ट इफेक्टिव, कि क्या उतने से फायदा होगा, क्या उतने से हमारा रिटर्न होगा, वो सब नजरिए से देखेंगे तो अभी नहीं पहुंच पाते हैं। तो समस्या ये है कि हमें चाहिए ही कोई एनर्जी स्टोरेज, और बहुत बड़ा चाहिए, और अभी हमारे पास कोई ऐसा चीज नहीं है जो इसको अच्छे से पूरा कर सके। तो बात करते हैं करंट सोल्यूशन क्या है। करंट सोल्यूशन है लिथियम आयन फाइनली पहुंच रहा है मास प्रोडक्शन पे। और यहाँ पे एक बात मैं जरूर समझाना चाहूंगा, कोई भी चीज़ बना लेना बच्चों खेलने की चीज़ है, पेटेंट करा लेना, बना लेना बच्चों खेलने की चीज़ है। उसे मास प्रोडक्शन यानी कि लाखों करोड़ों पीस बना के प्रॉफिटेबली बेच पाना, उसमें कंपनी डूब जाती है। तो अगर आप आज कोई लैब में चीज़ देख रहे हैं कि ये बैटरी है, कुछ कर देगा हुलू लुलू, चांसेस है कि उसको अगर सब चीज़ सही रहा तो उसे 10 से 20 साल लगेगा आने में। तो इसीलिए सब्र रखें। और जब भी कोई जरूरत से ज़्यादा ऊंचा क्लेम करने लगता है, चांसेस है वो झूठ बोल रहा है। तो हिसाब वही समझिए कि लिथियम आयन 1990s में, मतलब समझिए पेपर उसका कंप्लीट हो चुका था। फिर धीरे धीरे सोनी उसे प्रोडक्ट्स में लाना शुरू किया, सोनी के हैंडीकैम्स में धीरे धीरे आना शुरू हुआ। देखते देखते अब जाके लिथियम आयन को हर कोई यूज़ कर रहा है। वैसे ही कोई भी आज नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, उसे भी उतना ही टाइम लगेगा, शॉर्टकट नहीं मारा जा सकता मास प्रोडक्शन के लिए। लेकिन अब ये लिथियम आयन पहुंच गया है मार्केट में, यूज़ हो रहा है, लेकिन ये बात है कि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। यानी कि कितने साल तक ये टिकता है, ये लंबा नहीं है। 3000 साइकिल लेड एसिड से बहुत बेटर है, लेकिन मतलब अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और ग्रिड के कंपेयर में, ग्रिड में जितने भी चीज़ लगाया जाता है वो ऐसा होता है लगा के भूल जाओ। आप ग्रिड में जैसे कोई बिजली का पोल लगाते हो, तो वो सोचते हो ना कि उस पोल का क्या होगा, जब तक वो टूटता नहीं है, मतलब किसी तूफान उफान में हो या मॉडर्नाइजेशन ना किया जा रहा हो, आप सोचते नहीं हो उसके बारे में, क्योंकि उसे होता है कि इतना महंगा बनाओ कि लगाने के बाद भूल जाओ। लिथियम आयन उस तरह का नहीं है। फिर हाई मेंटेनेंस है। अब बोलेंगे बैटरी में मेंटेनेंस क्यों है। बात यह कि जितने भी लिथियम आयन सिस्टम है उसका टेम्परेचर रेंज बहुत नैरो होता है। और नैरो टेम्परेचर रेंज का मतलब होता है कि अगर ये गर्म जगह यानी कि इंडिया जैसे जगह पे लगाया जाएगा तो उसे एयर कंडीशनर चाहिए होगा। और एयर कंडीशन में पूरा आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा कि उसका मतलब कंडेंसर कॉइल सब रहे, इवेपोरेटर कॉइल सब चीज़ सही से रहे, सारे फैंस सही से रहे, जाम उम ना हो। तो मतलब कितने ऑन स्टाफ लगते हैं, मतलब आपका ग्रिड स्टोरेज का जो यूनिट है उसमें कितने स्टाफ आपको रखने पड़ेंगे, वो नंबर बढ़ जाता है। और वो बहुत हाई रिस्क भी होता है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं आग लग चुका है और ये गाड़ी जल जा रही है, टेस्ला गाड़ी जल रही है। तो हिसाब समझना बहुत ज़रूरी है कि ये खतरनाक भी है, मेंटेनेंस भी खूब खाता है, यानी कि कितना स्टाफिंग आपको रखना पड़ेगा उसको मेंटेन करना, साफ करना, सब चीज़ करने के लिए, और बहुत लंबा चलता भी नहीं है। तो हिसाब वही समझिए कि, और इसको बात ये बन रहा है कि मोबाइल एप्लीकेशंस में लिथियम काफ़ी बेस्ट है। मतलब गाड़ी को लिथियम के सिवा और जनरली कोई केमिस्ट्री नहीं जो इसके आसपास भी आता है। लेकिन अब जब आप इसे बड़ा कर देते हैं कि हमें कई गीगावाट आवर में बात कर रहे हैं, तो ये होता है कि भैया आप कर सकते हो, फिजिक्स मना नहीं कर रहा है, इंजीनियरिंग मना नहीं कर रहा है, इकोनॉमिक्स बोल रहा है भैया क्या कर रहे हो। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स इसका प्रॉब्लम है लार्ज स्केल पे, छोटे स्केल पे ठीक है, लार्ज स्केल पे जैसे जाते हैं नहीं है। तो अब बात करते हैं निकल हाइड्रोजन बैटरी के बारे में। तो यहाँ पे समझिए कि ये थोड़ा सा तिड़म वाला बैटरी है। ये जैसे निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी आप लोग रिचार्जेबल इस्तेमाल करते हैं, बस वही समझिए निकल मेटल वाला ही लॉजिक है। बस उसे हाइड्राइड को हटा दीजिए, वहाँ गैसियस हाइड्रोजन इस्तेमाल कीजिए। तो ये एक तरह का हाइब्रिड है आपका नॉर्मल बैटरी और फ्यूल सेल के बीच में, क्योंकि इसमें गैसियस ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ पे जो गैस के बारे में बात करें वो हाइड्रोजन है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर तक किया जा सकता है, यानी कि 12
100 पीएसआई तक जा सकता है, यानी कि 82 बार्स तक जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा प्रेशर है। थैंकफुली उसका एक दूसरा फ़ायदा होता है कि प्रेशर सेंसर अगर आप लगा देते हैं सेल्स पे, तो आप अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं कि सेल का चार्ज स्टेटस क्या है, यानी कि बहुत अच्छे से नाप सकते हैं कि कितना चार्ज है, कितना चार्ज बचा हुआ है। ये मामले में ये एक अच्छा चीज़ है। जैसे कि लेड एसिड का एक अच्छा बात होता है कि अगर आप मतलब जैसे सबमरीन से मतलब उनको पता होना चाहिए भाई कितना एनर्जी बची हुई है, रिलायबली वो अच्छे से नाप सकते हैं। लिथियम में नापना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे वो कोई दिक्कत नहीं, एकदम परफेक्टली नाप सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका सबसे बढ़िया बात कि ये -40 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि ऑलमोस्ट पूरे पृथ्वी में कहीं उतना ठंडा नहीं पड़ता है। इक्का दुक्का जगह जाके वहां तक भी ये चल सकता है और 60 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इंडिया का पीक टेम्परेचर भी मतलब अगर खुला धूप में भी रख दे रहे हैं तो वो भी 50 पे ही रहेगा। और अगर आप शेड ही रख देते हैं, एसी की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ शेड की, भैया एक दो परत का शेड है उसके नीचे वो आराम से चलेगा, उसे कूलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत स्टेबल होता है टेम्परेचर रेंज में। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये नया चीज़ नहीं है, यहाँ बात समझ रहे हैं, ये बहुत आदम जमाने का टेक्नोलॉजी है। कितना आदम जमाने का? बहुत ज़्यादा ही आदम जमाने का, मतलब पेटेंट्स देख के हिल जाइएगा, 1970 के आसपास का पेटेंट है। तो इसे कहा जाता है पुट एंड फॉरगेट। 10 से 30 साल तक आपको इसे हाथ नहीं लगाना है। क्या हमने कभी टेस्ट किया जो जानते हैं? हाँ, हबल टेलीस्कोप हो जाए, ये बैटरी है हबल टेलीस्कोप का, और उसे रिप्लेस किया गया था 2009 में। मतलब वो समझिए 10 साल के बाद ही रिप्लेस किया गया। और हबल बहुत ब्रूटल था, क्योंकि ये समझिए कि बार बार ये अपने जा रहा है आपका अर्थ के शैडो में, लो अर्थ ऑर्बिट पे था ना। तो जनरली अगर आप जियो स्टेशनरी में कुछ डालते हैं तो उसको मतलब वो शैडो में ज़्यादा बार जाता नहीं है, लेकिन लो अर्थ ऑर्बिट में बार बार शैडो में जाता है। तो यहाँ पे, और लो अर्थ ऑर्बिट में जनरली कोई इक्विपमेंट बहुत लंबा नहीं रखा जाता, डालते हैं ये रहता है और फिर वो क्रैश कर जाता है। जनरली लंबा रहने वाला सैटेलाइट्स होता है जियो स्टेशनरी में, कि रख के थोड़ा लंबा टाइम तक है। ये बहुत मतलब यूनिक कॉम्बिनेशन है कि इस तरह का चीज़ को आप लो अर्थ ऑर्बिट में इतना साल तक मेंटेन किया गया, अभी भी चल रहा है। कैसे चल पा रहा है? क्योंकि ये बैटरी बहुत लंबा चलता है, बहुत ज़्यादा ही लंबा चलता है। और भी सोचिए इतना ब्रूटल यूज़ हो रहा है, जहाँ पे हर बार ये ऑर्बिट में जा रहा है, हर बार अर्थ का शेडो में जा रहा है, सन में जा रहा है, शेडो में जा रहा है, सन में जा रहा है, शेडो में जा रहा है, तब भी इसकी बैटरी टिक गई। आईएसएस को कौन चला रहा है? यही चला रहा है। तो समझ लीजिए कि ये रियल वर्ल्ड का टेस्टिंग हो चुका है कि इसमें आप इस तरह के सेल्स बनाइए और लगा के भूल जाइए कि आपने कुछ बैटरी लगाया था। आपको नहीं लोड लेना है, ना तो टेम्परेचर का लोड लेना है, ना तो इस पर ओवर चार्जिंग का लोड लेना है, क्योंकि इसका ओवर चार्जिंग अगर किया जाता है तो इसमें हाइड्रोजन बनता है। अब बात है कि ऑक्सीजन में निकलने लगता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है? कंबाइन होकर वाटर बन जाता है, ठंडा पड़ जाता है। हाँ, और इससे गर्मी जरूर पैदा होगा, ऑब्वियसली आप एनर्जी डाल रहे हो, गर्मी पैदा होगा। अगर इसे आप ठंडा कर सकते हो तो ओवर चार्जिंग से इसका कोई दिक्कत नहीं है। पोलैरिटी रिवर्स कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत टिकाऊ चीज़ है, मतलब हम संभाल लेंगे। अब बोल रहे हैं इससे ज़्यादा भरोसा आप नहीं कर सकते भैया, इसे नासा मतलब आईएसएस में डाला, आईएसएस में लोग रहते हैं, इसीलिए हर टेक्नोलॉजी उसमें डबल ट्रिपल चेक की जाती है। ये उसको आराम संभाल लेता है। हबल जैसा ही मतलब ब्रूटल यूज़ के सिनेरियो में भी संभाल लिया। तो रियल वर्ल्ड ये इकलौता टेक्नोलॉजी है जो मैं फ्यूचर फ्राइडे में भले कह रहा हूँ, लेकिन ये एक्चुअली पास से निकाला जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ इतना महंगा है कि लोग इसको मतलब कुछ खासी चीज़ में यूज़ करते हैं, और जितनी बार यूज़ करते हैं कभी भी दिक्कत नहीं आया किसी को कि नहीं फॉल्ट हो गया ना, बम बम चलता है। अब बात करते हैं इशू क्या है। तो बात है ये उस लोगों के लिए बनाया जा रहा है जिनका पॉकेट बहुत ज़्यादा गहरा है, मतलब पॉकेट गहरा है, बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए है। और वो लोग क्यों पैसा दे रहे हैं? जहाँ पे चाहिए कि 24/7 रिलायबिलिटी, मतलब मुझे सोचना ना पड़े। आप सैटेलाइट चला रहे हो, जैसे कि हबल टेलीस्कोप कहा जाता है कि CIA का एक सैटेलाइट डिवीजन का कॉपी पेस्ट है डिज़ाइन, मतलब स्पाई सैटेलाइट था, उसको रीडिज़ाइन कर दिया गया। मतलब मिरर पूरा सारा सैटेलाइट बस पूरी तौर से स्पाई सैटेलाइट का। तो उन लोगों को पैसा का कोई चिंता नहीं है, उनको ये भैया हमें ऐसा चीज़ दो जिसपे हम भरोसा कर सकें 24/7। तो वो लोग कितना भी दाम अफोर्ड कर सकते हैं। आप आईएसएस बना रहे हो तो आप बोलेंगे कि आईएसएस में सस्ता बैटरी लगा सकते थे। हाँ, लगा सकते थे। क्या उसे, क्योंकि बार बार आईएसएस में लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, तो बैटरी स्वैप भी किया जा सकता है। मान लीजिए कि वो 30 साल ना चलता, सिर्फ 20 साल चलता, या 10 साल ही चलता, या 5 साल में ही बोल जाता, आप आराम से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन बात था कि वो रॉकेट भेजना पड़ता बैटरी, तो उसके हिसाब से उनको डिसाइड करना पड़ता है कि भैया एक रॉकेट लॉन्च में हम एक एस्ट्रोनॉट भेजें कि एक स्पेयर बैटरी बैंक भेजें। तो हिसाब बनता है कि भैया एक एस्ट्रोनॉट भेजना ज़्यादा फायदेमंद है, प्लस भरोसा है, वो टेस्टेड टेक्नोलॉजी है। तो इसीलिए जो लोग को उस तरह का चाहिए, नहीं हमें इस बैटरी पर भरोसा करना है, डिस्कशन नहीं करना है, शांति से इसको खरीदते हैं। लेकिन बात ये समझिए कि ये टेक्नोलॉजी बहुत पुराना होने के चलते ओवरलुक कर लिया है। मतलब ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो अभी आ रहा है, जिस पे सब लोग हाथ पैर मार रहे हैं, तो काफ़ी सारी नए बैटरी केमिस्ट्री पे काम चल रहा है, लेकिन ये ऑलमोस्ट लोग भुला दिए। और भुलाए इसलिए नहीं कि अरे इसका कोई यूज नहीं है, ये यूज है, बम बम है, सब चीज़ काम करता है, लेकिन दाम बहुत ज़्यादा महंगा है। और चूंकि यूज़ हो रहा है तो लोग सोचे कि इसका दाम घटाया नहीं जा सकता था, तो शायद हाथ खड़ा कर दिया। अब बात है कि ये कंपनी, इसका नाम मैं पढ़ भी नहीं सकता मतलब फ्रेंच नाम है, इन्होंने ये किया है कि इसे दोबारा बनाने की कोशिश करेंगे। बैटरी मतलब टेस्टिंग है, बस इसको स्टार्ट से एंड तक मास प्रोडक्शन के लिए ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि बैटरी टेस्टेड टेक्नोलॉजी है। अब बात है कि हम उसे फिर से बनाते हैं और अगली बार फोकस करते हैं कि क्या इसे फैक्ट्रीज बना सकती है कि नहीं।
तो हिसाब वही समझिए कि मास प्रोडक्शन और लो कॉस्ट पे ध्यान दे रहे हैं, ना कि क्योंकि टेक्नोलॉजी टेस्टेड है, टेक्नोलॉजी पूरी तरह से मतलब समझिए इन्होंने टेक्नोलॉजी उठा लिया जिससे सबका नजर हटा हुआ था, उसको उठाया, अब इसको कर रहा है कि भैया हम इसे मास प्रोडक्शन कैसे करें, कैसे इसके कैनिस्टर्स बनाएं, कैसे इसको रैक्स में माउंट करें, कैसे इसे सेल करें, कैसे इसका डिलीवरी की जाए और कैसे इसको कस्टमर, क्योंकि ये महंगा अभी भी बहुत होगा, लिथियम आयन के कंपेयर में अभी भी महंगा होगा, लेकिन लिथियम आयन का टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप से ये कम आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लिथियम आयन बोल जाएगा, ये नहीं बोलेगा। ये कितना लंबा चल सकता है? आप सोलर फार्म लगाते हैं, उसका भी कहा जाता है कि 25 साल तक की लाइफ होती है, ये उससे पहले नहीं बोलेगा। मतलब ये बैटरी और सोलर पैनल्स एक साथ लगाइए और दोनों को एक साथ बदलिए, ये बहुत बढ़िया बात है। कोई नहीं चाहता कि हमने एक बार इन्वेस्टमेंट करके लगा भी दिया, उसके बाद ला भैया फिर से बदलो। प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट घट जाएगा। क्यों घटेगा? क्योंकि इसको कूलिंग वूलिंग की जरूरत नहीं है, रोबस्ट है, रिलायबल है, तो कभी कुछ बूम बम हुआ भी, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई फॉल्ट हो गया इन्वर्टर सब में, तुरंत दौड़ दौड़ के आदमी नहीं भेजो, नहीं तो आग लग जाएगा, वो सब कोई टेंशन नहीं है। तो इशू ये है कि ये महंगा बहुत है, लेकिन इस पे कंपनी पूरी तरह से ये फोकस कर रही है इन वर्न्यू कि हम किसी तरह से इसका दाम घटाएं, बाकी और चीज़ पे काम नहीं करना है, मास प्रोडक्शन करके दाम घटाएं। क्योंकि आप सोच लीजिए एक टाइम में मोबाइल फोन भी बहुत महंगा होता था, अब कोई भाव भी नहीं देता, वही है। तो बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो हिसाब ये समझिए कि जेन्युइनली काफ़ी यूनिक टाइप की बैटरी केमिस्ट्री है जिसके पास जेन्युइन यूएसपी है, यानी कि यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन कह लीजिए। क्योंकि बहुत सारे बैटरीज में होता है कि ये है तो वो खराब है, वो है तो ये खराब है। तो इसमें क्या है जो किसी और बैटरी में नहीं? लाइफ स्पैन, मतलब हमें लगा के आप रख दो, हम लंबा चलेंगे और ये टेस्टेड है। मैं किसी और टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं कह सकता कि हाँ भैया ये 10 साल से टेस्टेड है, हाँ ये 20 साल से है, ये मतलब समझिए सैटेलाइट में रख के इसे टेस्ट किया जा चुका है, मतलब आपको डाउट नहीं करना। अगर डिफेक्टिव पीस आपके पास नहीं आया है तो ये लगा के भूल जाइए, ये इतना लंबा चलता है। तो ये बहुत बढ़िया है। मेंटेनेंस कॉस्ट कोई भी कंपनी के नजर से देखिए, कॉर्पोरेशन के नजर से देखिए, 1/3 ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप आता है, यानी कि उनका 1/3 पैसा सिर्फ इसमें जा रहा है, मेंटेनेंस स्टाफ पे जा रहा है। अगर उसको आप घटा देते हैं कि भैया 5-6 मतलब खूब बड़ा बैटरी बैंक, खूब सारे कूलर लग रहे हैं, खूब सारे रेडिएटर लगे, खूब सारे लिक्विड, वो सब हटा दीजिए, मेंटेनेंस धड़ाक से घट जाता है। एक्सपेंसिव मटेरियल्स भी नहीं इस्तेमाल हो रहा है इसके अंदर, सारा मेटल जो है वो नॉर्मल मेटल से, कोई फैंसी हुआ नहीं है। फायर हैजर्ड भी नहीं है, जो कि सुनने में थोड़ा ऑड लगता है कि भैया इसके अंदर हाइड्रोजन है तो फायर हैजर्ड क्यों नहीं है? नहीं है, तो ये इंटरेस्टिंग बात है। और प्लस स्टेशनरी बैटरी के लिए ये बम चीज़ है, यानी कि घर में बैटरी, घर में थोड़ा आप बहुत ज़्यादा पॉकेट आपका गहरा होना चाहिए तभी हो पाएगा, लेकिन कर सकते हैं, फिजिक्स माना नहीं कर रहा, लेकिन इसे मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते। मैंने बताया लिथियम आयन वन ऑफ दी हाईएस्ट एनर्जी डेंसिटी है, तो लिथियम आयन मोबाइल के लिए ही यूज़ किया जाएगा। जैसे आपका गाड़ी हो जाए, स्कूटी हो जाए, वो सब लिथियम, ये सब नहीं इस्तेमाल किया जाए। ये सब है घर के लिए या ग्रिड स्केल के लिए, क्योंकि ये सबको ग्रिड स्केल में आप महंगा चीज़ लगा सकते हो अगर ये हो कि भैया उसका लाइफ बहुत लंबा है, लोग कर सकते हैं वैसा, तो वो आपको मिल जाएगा। और एक दूसरी बात, बार बार जो आप लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है लिथियम आयन के केस में, आप समझिए लिथियम आयन की केमिकल एनर्जी यहाँ तक हो सकती है, फिजिक्स लेवल पे, मैथ लेवल पे यहाँ तक उसकी एनर्जी होती है, हम लोग उसको ऑलमोस्ट छू रहे हैं। और रहा बात ये कल को बैटरी बहुत ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, चांसेस है कि नहीं होगा वैसा। और अगर हो भी जाए तो आप शायद ना चाहो उसे, बोले ऐसा क्यों हो सकता है? अगर एनर्जी डेंसिटी किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो बूम हो जाता है, और वो फिजिक्स का है। जैसे आपको सोचिए, पूछा जाए कि आरडीएक्स में ज़्यादा पावर है कि आपका पेट्रोल में, आप बोलोगे आरडीएक्स, गलत। आरडीएक्स में बहुत कम पावर है, बस बात है कि वो पावर रिलीज कर सकता है पानी के अंदर भी, और एक साइमल्टेनियस रिलीज कर सकता है, क्योंकि उसमें जितना रिलीज करने के लिए जितना चीज़ चाहिए, मतलब जो रिएक्टेंट है और जितने वो सारे वही हैं, इसीलिए वो धंधना के काम कर सकता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप हवा में फोड़ो या स्पेस में फोड़ो। अब वहीं पेट्रोल का क्या है? पेट्रोल को लिमिट में रखते हैं। कैसे लिमिट में रखते हैं भैया? ऑक्सीजन कहाँ से लाओगे? फटाफट, इसीलिए आग नहीं लगता। दूसरी बात, एटमॉस्फेयर में अगर आप खुला ऑक्सीजन भी ले लीजिएगा तो ऑक्सीजन प्योर थोड़ी है, वो मतलब 30% है, 70% तो डाइल्यूटेड है, तो इसीलिए पेट्रोल ठंडा है, हमारे लिए मैनेज कर सकते हैं। अब बैटरी के साथ वही प्रॉब्लम होता है, आरडीएक्स वाला है, क्योंकि उसमें सारे रिएक्टेंट्स इंटरनली सील हैं, आग लगने पर उसे बुताना लगभग नामुमकिन होता है। सब लोग उसे पानी में डुबा देते हैं कि भैया ठंडा हो जाए ताकि बाकी सारे सेल ना आग पकड़ लें। वही सोचिए कि ये हो रहा है आज की बैटरी के साथ। अगर कल को कोई सही में बैटरी बना दिया जो 20 गुना या 30 गुना ज़्यादा पावरफुल है, गुने में तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो समझिए आप एंटी मैटर रिएक्टर के लेवल पर चले जाओगे, दुगना या 3 गुना, उसका आग इतना ज़्यादा खतरनाक होगा कि मैनेज नहीं किया जा सकता। हम पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल ये सब मैनेज इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उसमें नेचर का लिमिट लगा हुआ है। भैया तुम 2 हिस्सों में हो और दूसरा हिस्सा डाइल्यूटेड है, यानी कि प्योर ऑक्सीजन नहीं है। और उसमें जैसे देख लीजिए जेट फ्यूल में आप सोचो बहुत पावर नहीं होता है, बहुत पावर होता है। कितना पावर होता है? रॉकेट में इस्तेमाल करते हैं। कैसे? लिक्विड ऑक्सीजन डाल के। आप उसे पूरा ऑक्सीजन देखिए उसमें पावर कितना है, सीधे चांद पे ले जाएगा, इतना पावर है। तो बात समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे ये बैटरी बहुत लाइफ स्पैन दे रहा है, लेकिन देखिए साइड इफेक्ट है कि इसका ये बहुत कम है, मतलब डेंसिटी के मामले में बहुत कम है। बाकी सब चीज़ बल्ले बल्ले है, लेकिन डेंसिटी के मामले में आप देखिएगा तो उतना बल्ले बल्ले नहीं है, लेकिन ठीक है।
लिथियम आयन का भी कुछ फ़ायदा है कि जैसे कि सबसे हाईएस्ट डेंसिटी देता है, तो अभी जितने लोग कह रहे हैं कि कल को ये बैटरी हो जाएगा, कल को वो बैटरी हो जाएगा, ये हो जाएगा। लिथियम आयन में अब जो रिसर्च चल रहा है वो सिर्फ़ इसलिए हो रहा है कि उसको लाइफ़ स्पैन लंबा करो, और ये है सबसे ज़्यादा लाइफ़ स्पैन वाला जो रियल वर्ल्ड में है, जो आप खरीद सकते हैं अगर आपके पास पॉकेट है तो। और ये कंपनी कोशिश करेगी आम लोग खरीद सकें या आम देश की गवर्नमेंट खरीद सके और उसे अपने ग्रिड में लगा सके, क्योंकि विंड टर्बाइन वाले जेन्युइनली खरीदना चाहते हैं कि भैया हम लगा लें, क्योंकि विंड टर्बाइन में वही है, अप डाउन बहुत होता है। और आजकल प्रिडिक्शन मॉडल अच्छा हो गया, अगर इनके पास ढंग से डिस्पोजेबल बैटरीज, डिस्पोजेबल डिप्लॉयबल बैटरी स्टोरेज आ जाए, आराम से ये लोग गर्दा उड़ा देंगे। तो भविष्य में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन ये बात ज़रूर कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अगर कोई बैटरी क्लेम कर रहा है एनर्जी डेंसिटी का, सावधानी बरतिए। चांसेस है कि अगर वो हो भी तो आप शायद नहीं जाओ, क्योंकि बहुत अनस्टेबल होगा। आप ऐसा नहीं चाहोगे ना गाड़ी में थोड़ा झटका लगा, वही समझिए। इसीलिए बोल रहे हैं, आप थोड़ा देखना चाहते हैं साइंटिफिकली पढ़िए कि किसमें कितना मेगा जूल पर किलोग्राम है, पेट्रोल में या आरडीएक्स में। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन मेटल हाइड्रोजन बैटरी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो दिखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।